जय प्रभु श्री राम जी। जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हमारे दो पवित्र महाग्रंथ हैं। एक पवित्र महाग्रंथ रामचरितमानस है, तो दूसरी पवित्र महाग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसने रामचरितमानस ना पढ़ी और समझी हो, और श्रीमद् भगवत गीता ना पढ़ी और समझी हो। कहने का तात्पर्य ये है कि कई लोगों ने, और ज़्यादातर लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं और उनमें से कुछ लोग समझने का भी प्रयास करते हैं और कुछ लोग उसका पालन करने का भी प्रयास करते हैं। इसी तरीके से श्रीमद् भगवत गीता कई लोग पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, और उनमें से कई लोग उसका पालन करने का भी प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम रामचरितमानस में कही गई चौपाइयों, जो महत्वपूर्ण चौपाइयाँ हैं, जो जीवन का मार्गदर्शन करती हैं, जो मनुष्य को सद्बुद्धि प्रदान करती हैं और मनुष्य का मार्गदर्शन करती हैं, और श्रीमद् भगवद गीता में जो श्लोक और महाश्लोक कहे गए हैं, जो परमात्मा के बारे में समझाते हैं और ये बताते हैं कि मनुष्य का कल्याण कैसे संभव है और किस तरीके से जीवन मनुष्य को जीना चाहिए जिससे कि उसका कल्याण भी हो और जीवन भी सरलता से चले। इन सब का पालन अगर हम व्यवहारिक स्तर पर नहीं करेंगे तो हम इसके परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और अगर परिणाम हमें नहीं मिलेंगे तो हम इन ग्रंथों को सिर्फ पढ़ कर और सिर्फ पढ़ लेने से कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ पा नहीं पाएंगे। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम इन पवित्र ग्रंथों का पाठ करते रहें। भक्त होने का मतलब ये है कि इन पवित्र ग्रंथों में जो भी कहा गया है उसका पालन करने का हम ईमानदारी से प्रयास अवश्य करें। श्रीमद् भगवद गीता जो फल का त्याग करके कर्म करने की बात कहती है, उसका पालन करके तो देखिए। अगर शुरू में बहुत कठिन लगे तो कोई एक या दो महत्वपूर्ण काम आप बिना फल की इच्छा रखे हुए सिर्फ कर्म करके देखिए, और फिर देखिए कि उसके क्या परिणाम आपको व्यवहारिक स्तर पर प्राप्त होते हैं। जब तक आप पालन ही नहीं करेंगे तब तक आप कैसे समझ पाएंगे कि जो भी रामचरितमानस में लिखा है और जो भी श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है वो सत्य है या नहीं, और वो व्यवहारिक स्तर पर फलीभूत होता भी है या नहीं। इससे पालन कीजिए और ये मानकर पालन कीजिए कि मैं फल का त्याग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूरमात ये संगस्तो कर्मणि, ये वास्तव में कितना सही है और व्यवहारिक स्तर पर फलीभूत होता है या नहीं, ये सोचकर जब आप फल का त्याग करके कर्म करेंगे तो फिर देखिए कि आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, और जो परिणाम प्राप्त होंगे उसी से आपका विश्वास का आधार बनेगा। इसी तरीके से रामचरितमानस में जो पवित्र चौपाई है, जो सुंदरकांड में श्री हनुमान जी के लंका जाने के समय है, जब वो माता सीता जी की खोज में जाते हैं कि प्रवस्य नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, यानी कि प्रभु श्री राम जी का नाम स्मरण करके सब काम शुरू कीजिए और जो भी परिणाम मिलेंगे
वो ये मानकर आप कार्य शुरू कीजिए कि आप जिस उद्देश्य हेतु कर्म कर रहे हैं, वो उद्देश्य की पूर्ति प्रभु श्री राम के हाथों में है। और जो मन में कामना आपकी है, उस कामना के लिए जो आपका हृदय धड़क रहा है, उस हृदय की पवित्र भावना की लाज, उसका सम्मान प्रभु श्री राम करेंगे। तो ये भी आप करके देखिए कि जब आप कोई कर्म कीजिए, कठिन कार्य हो या जो भी कार्य हो, तो आप ये चौपाई मन ही मन इसका स्मरण कीजिए और ये भी सोचिए कि ये अगर आपके साथ फलीभूत हो जाती है तो आपको तो आपका विश्वास का आधार जो है वो बन जाएगा। लेकिन जब तक आप पालन ही नहीं करेंगे और कुछ करना ही नहीं चाहेंगे, तब तक कैसे आपको कुछ पता चल पाएगा कि श्रीमद् भगवद गीता में जो श्लोक हैं वो व्यवहारिक स्तर पर किस तरह से फलीभूत होते हैं, और रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ, पवित्र दोहे हैं, छंद हैं, वो व्यवहारिक स्तर पर किस तरह से फलीभूत होते हैं। ये दोनों में कोई किस्से कहानी नहीं लिखे गए हैं जो कपोल कल्पित हैं, ये भगवान की वाणी है। और श्रीमद् भगवद गीता में तो स्वयं परमात्मा ने ही अपने श्रीमुख से अर्जुन को सब ज्ञान दिया है। और रामचरितमानस तो श्री हनुमान जी ने ही संत श्री तुलसीदास जी से लिखवाई है। तो ये गलत नहीं हो सकती है, गलत है ही नहीं। लेकिन इसके व्यवहारिक परिणाम आपको तभी प्राप्त होंगे जब आप इसका पालन ईमानदारी के साथ व्यवहारिक स्तर पर करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं विहाम्यहम्। अनन्य चित्त से भगवान को भज के तो देखिए, फिर देखिए योगक्षेम भगवान आपका किस तरह से वहन करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तवा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान को अपना सहारा मानकर तो देखिए, और उस भगवान को अपना सहारा मानकर उसके लिए सारे कर्म करके तो देखिए, फिर देखिए आपको क्या फल प्राप्त होता है। लेकिन करिए तो, बगैर करे आपको कैसे पता चलेगा कि जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है वो आपके साथ फलीभूत हुआ है या नहीं, या रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है वो आपके साथ फलीभूत हुआ है या नहीं। मुझे विश्वास है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सब रामचरितमानस की पवित्र चौपाइयों, पवित्र दोहों और पवित्र छंद का आप सब पालन करने का प्रयास अवश्य करेंगे, और श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए श्लोक और महाश्लोकों का पालन आप सब व्यवहारिक स्तर पर अवश्य करेंगे, ताकि आप सबको अनुभव हो कि श्रीमद् भगवद गीता आपके विश्वास का आधार है और रामचरितमानस आपके विश्वास का आधार है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, चैनल को शेयर कीजिए अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो। भगवान और आप चैनल के प्लेलिस्ट भी देखते रहिए, और कमेंट्स बॉक्स में आपसे जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।